प्रत्युषेश्वर, अनिलेश्वर, प्रभासेश्वर, रामेश्वर, लक्ष्मणेश्वर, कुंडेश्वरी देवी तथा भूतेश्वर का महात्म्य। महादेव जी कहते हैं, तदंतर सोमेश्वर से ईशान कोण में 5 धनुष के अंतर पर प्रत्युषेश्वर नामक लिंग है। उसके दर्शन से 7 जन्मों का पाप नष्ट हो जाता है। धर्मराज से उनकी पत्नी विश्वा ने 8 पुत्रों को जन्म दिया जो 8 वसु कहलाए। उनके नाम इस प्रकार हैं: आप, भव, सोम, धर, अनल, अनिल, प्रत्यूष और प्रभास। इनमें 7वें वसु प्रत्यूष पुत्र की इच्छा से प्रभास क्षेत्र में आई और शिवलिंग की स्थापना करके मेरा ध्यान करते हुए उन्होंने शांत चित्त से दिव्य 100 वर्षों तक बड़ी भारी तपस्या की। उनकी भक्ति से मैं प्रसन्न हुआ और उन्हें पुत्र दिया। योगियों में श्रेष्ठ देवल ही उनके पुत्र हैं। प्रत्यूष के द्वारा स्थापित और पूजित होने से उस लिंग का नाम प्रत्युषेश्वर हुआ। जो संतानहीन पुरुष उनकी आराधना करता है उसके कुल में कभी संतति का नाश नहीं होता। जो भक्ति भाव से इंद्रियों को वश में रखते हुए सदा उनकी पूजा करता है उसका महापाप भी नष्ट हो जाता है। माघ कृष्णा चतुर्दशी की रात्रि में वहां जागरण करना चाहिए। जागरण करने से मनुष्य सब दानों और यज्ञों का फल पा लेता है। वहां से उत्तर और ईशान दिशा में 3 धनुष की दूरी पर अनिलेश्वर लिंग है। उनका बड़ा प्रभाव है। वह दर्शन मात्र से सब पापों का नाश करने वाला है। पूर्वोक्त 8 वसुओं में से अनिल ने मेरी आराधना करके मेरा प्रत्यक्ष दर्शन प्राप्त किया और शिवलिंग की स्थापना की। इससे उन्हें मनोजव नामक पुत्र प्राप्त हुआ। अनिलेश्वर का दर्शन करके मनुष्य कभी अंधा, बहरा, गूंगा, रोगी और निर्धन नहीं होता। जो उस लिंग पर एक फूल भी चढ़ा देता है वह सदा सुख सौभाग्य से संपन्न तथा रूपवान होता है। गौरी तपोवन से पश्चिम 7 धनुष की दूरी पर प्रभासेश्वर नामक महान शिवलिंग है जिसकी स्थापना शिव पूजन परायण 8वें वसु प्रभास ने की है। प्रभास ने वहां 100 वर्षों तक तपस्या की। इससे संतुष्ट होकर मैंने उन्हें मनोवांछित वर दिया। प्रभास के पुत्र विश्वकर्मा हुए। माघ मास की चतुर्दशी को समुद्र संगम में स्नान करके मनुष्य भूमि शयन और उपवास का नियम लेकर शतरुद्रीय का जप करे तथा पंचामृत से प्रभासेश्वर को स्नान कराकर विधिपूर्वक उनकी पूजा करे। यों करने से वह सब पापों से मुक्त और संपूर्ण भोगों से संपन्न होता है। प्रभासेश्वर से ईशान कोण में 60 धनुष की दूरी पर पुष्कर आरण्य है। वहीं ज्येष्ठ पुष्कर नामक कुंड है। वह समस्त पापों का नाश करने वाला है। पुण्यहीन पुरुषों के लिए वह दुर्लभ है। पूर्व काल में परम बुद्धिमान श्री राम ने वहां रामेश्वर लिंग की स्थापना की थी। उसकी पूजा करने से मनुष्य ब्रह्म हत्या से मुक्त हो जाता है। 24वें त्रेतायुग की बात है। पुरोहित वशिष्ठ जी के द्वारा पुत्रेष्टि यज्ञ कराए जाने पर राजा दशरथ के 4 पुत्र हुए। उनमें से श्री रामचंद्र जी सीता और लक्ष्मण के साथ वनवास के लिए गए। उसी समय यात्रा प्रसंग से वे प्रभास क्षेत्र में भी आए। ज्येष्ठ पुष्कर के समीप आकर वे विश्राम के लिए बैठे। सूर्यास्त हो जाने पर उन्होंने पृथ्वी पर पत्ते बिछाए और सो गए। कुछ रात बाकी रहने पर स्वप्न में उन्हें अपने पिता दशरथ जी का दर्शन हुआ। प्रातःकाल उठकर उन्होंने ब्राह्मणों से यह बात कही। तब ब्राह्मणों ने कहा, रघुनंदन, पितर आपका अभ्युदय चाहते हैं। जब वे वर देने को उद्यत होते हैं तभी स्वप्न में अपने वंशजों को दर्शन देते हैं। यह परम पुण्यमय स्थान भगवान विष्णु का गुप्त तीर्थ है। प्रभास क्षेत्र में इसकी पुष्कर नाम से प्रसिद्धि है।
अतः यहाँ पितरों का श्राद्ध कीजिए। निश्चय ही राजा दशरथ इस तीर्थ में आपके द्वारा दिया हुआ शुभ पिंड प्राप्त करना चाहते हैं, इसीलिए उन्होंने दर्शन दिया है। उनकी बात सुनकर कमल नयन श्री राम ने श्राद्ध के लिए ब्राह्मणों को निमंत्रित किया और लक्ष्मण जी से कहा, सुमित्रा नंदन, तुम श्राद्ध के लिए फल लेने को जाओ। बहुत अच्छा कहकर लक्ष्मण जी चले गए और अनेक प्रकार के उत्तम फल ले आए। जानकी जी ने उन फलों को शीघ्र ही पकाकर तैयार किया। फिर कुतप काल अर्थात मध्याह्न के समय में नहा धोकर पवित्र हो वक्कल धारण किए हुए श्री रामचंद्र जी श्राद्ध के योग्य ब्राह्मणों को बुला ले आए। गालव, देवल, रैभ्य, यवकृत, पर्वत, भारद्वाज, वशिष्ठ, जाबाली, गौतम, भृगु तथा अन्य बहुत से वेदज्ञ ब्राह्मण श्री रामचंद्र जी के द्वारा किए जाने वाले श्राद्ध को संपन्न करने के लिए आए। इसी समय श्री रामचंद्र जी ने सीता से कहा, विदेह नंदिनी, आओ ब्राह्मणों के लिए पाद्य और अर्घ्य दो। यह सुनकर सीता जी वृक्षों के बीच में चली गई और लता कुंज में अपने को छिपाकर श्री रामचंद्र जी की दृष्टि से ओझल हो गई। इधर रामचंद्र जी सीते सीते कहकर पुकारने लगे। तब लक्ष्मण जी ने ही ब्राह्मणों को अर्घ्य देने का कार्य किया। जब ब्राह्मण लोग भोजन कर चुके और पिंडदान का कार्य समाप्त हो गया, तब जनक नंदिनी सीता श्री रामचंद्र जी के पास आई। उन्हें देखकर श्री राम ने पूछा, श्राद्ध काल उपस्थित होने पर तुम मुझे छोड़कर कहां चली गई थी? सीता जी ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, आज मैंने आपके पिता, पितामह, प्रपितामह तथा मातामह आदि को भी देखा। वे पृथक पृथक ब्राह्मणों के अंगों में स्थित थे, अतः उनके सामने जाने में मुझे लज्जा हुई। ससुर वर्ग को उपस्थित देखकर मैं लज्जा से ही छिप गई थी। यह सुनकर श्री रामचंद्र जी को बड़ा विस्मय हुआ। उन्होंने पुष्कर के समीप ही वहां से एक धनुष दक्षिण हटकर रामेश्वर लिंग की स्थापना की। जो मनुष्य गंध, पुष्प आदि के द्वारा भक्तिपूर्वक रामेश्वर का पूजन करता है, वह भगवान विष्णु के उत्तम धाम में जाता है। शुक्ल अथवा मंगल युक्त चतुर्थी तथा आश्विन मास की षष्ठी को वहां श्राद्ध करने से महान फल होता है। वहां पुष्कर में अपने वंशजों द्वारा तर्पण किए जाने पर पितर और पितामह 12 वर्षों तक तृप्त रहते हैं और दूसरी किसी भी वस्तु की इच्छा नहीं करते। रामेश्वर से 30 धनुष पूर्व दिशा में लक्ष्मणेश्वर लिंग है। यात्रा में गए हुए लक्ष्मण जी ने उस देव पूजित लिंग को स्थापित किया था। जो स्त्री या पुरुष विधिपूर्वक स्नान कराकर भक्ति भाव से इस लिंग का पूजन करता है, वह सब पातकों से मुक्त हो जाता है। रामेश्वर से नैऋत्य कोण में जानकीश्वर लिंग है। जो नारी माघ मास की तृतीया को जानकीश्वर का पूजन करती है, उसके वंश में दुर्भाग्य, दुख और शोक नहीं होते। तदंतर वामन स्वामी के नाम से प्रसिद्ध पापहारी विष्णु के समीप जाएं। उनका स्थान पुष्कर से नैऋत्य कोण में 20 धनुष के अंतर पर है। जिस समय उन्होंने दैत्यराज बलि को बांधा था, उस समय पहला चरण वहीं प्रभास क्षेत्र में रखा, दूसरा मेरु शिखर पर रखा और तीसरा आकाश में। जब ऊपर की ओर वे पैर बढ़ाने लगे, तब उनके चरणों के अग्रभाग से ब्रह्मांड फूट गया तथा वहां से जल निकल आया। वह जल उनके घुटनों के मार्ग से बहता हुआ इस पृथ्वी पर आया। वही इस पृथ्वी पर विष्णुपदी गंगा के नाम से प्रसिद्ध है। महानदी गंगा पहले प्रभास क्षेत्र के अंतर्गत पुष्कर में ही आई। जो मनुष्य विष्णुपदी में स्नान करके भगवान के चरण का दर्शन करता है, वह उनके परम धाम में जाता है। जो वहां ब्राह्मण को उपानह देता है,
वह श्रेष्ठ विमान पर चढ़कर विष्णुलोक में प्रतिष्ठित होता है। वहां से दक्षिण जानकीश्वर के समीप परम उत्तम पुष्करेश्वर लिंग है, जिसकी पूजा ब्रह्मपुत्र सनत कुमार मुनि ने सुवर्णमय कमलों से की है। वह सब पातकों का नाश करने वाला है। जो मनुष्य भक्ति से गंध, पुष्प आदि के द्वारा उनकी पूजा करता है, उसको पुष्कर यात्रा का फल मिलता है। पुष्कर के वाव्य कोण में 30 धनुष पर और भूतेश्वर से नैऋत्य कोण में कुंडेश्वरी देवी का स्थान है। वे देवी दरिद्रता और पाप का नाश करने वाली हैं। उनसे नैऋत्य कोण में 15 धनुष की दूरी पर शंखोदक कुंड है, जो सब पातकों का नाश करने वाला है। जो पुरुष अथवा सदाचारिणी स्त्री शंखावर्ता नाम से विख्यात देवी की पूजा करती है, उसके सब मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं। कलयुग में शंखावर्ता देवी कुंडेश्वरी नाम से प्रसिद्ध हैं। प्राचीन काल में भगवान विष्णु ने जब शंख नामक दैत्य को मारा, उस समय उसके शंखाकार शरीर को इसी तीर्थ के जल से धोकर पवित्र किया और मेघ के समान गंभीर ध्वनि वाले उस शंख को वहीं बजाया। उसके गंभीर नाद से देवी वहां आई और कुंड के समीप स्थित होकर कारण पूछने लगी। इसी से उसका नाम कुंडेश्वरी हुआ। जो स्त्री या पुरुष माघ मास की तृतीया को कुंडेश्वरी देवी का पूजन करता है, उसे गौरी पद की प्राप्ति होती है। यात्रा के फल की इच्छा रखने वाले मनुष्यों को वहां ब्राह्मण दंपति को भोजन कराना चाहिए। कुंडेश्वरी से ईशान कोण में 20 धनुष के अंतर पर भूतनाथेश्वर शिव हैं। वह आदि अंत रहित लिंग कल्प पर्यंत रहने वाला है। पहले त्रेतायुग में उसका नाम वीरभद्रेश्वर था, फिर कलयुग में भूतेश्वर हुआ। जब द्वापर और कलयुग की संधि का समय चल रहा था, उस समय उस लिंग के प्रभाव से करोड़ों भूत प्राणी परम सिद्धि मुक्ति को प्राप्त हुए थे। इसी से भूतल पर वह भूतेश्वर नाम से विख्यात है। जो कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को रात्रि में भूतेश्वर शिव का पूजन करके दक्षिण दिशा में जा जितेंद्रिय, निर्भय एवं ध्यान परायण होकर अघोर मंत्र का जप करता है, उसको पूर्ण सिद्धि प्राप्त होती है। वहां पर पितरों की प्रेत योनि से मुक्ति के लिए तिल, सुवर्ण और पिंड का दान करना चाहिए।